हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्टडी कैसा चल रहा है? देखिए, बीते कुछ दिनों से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। इसका ओनली वन रीजन क्या है? इसका कारण क्या है कि थोड़ा कुछ फैमिली में अर्जेंट वर्क आ जाते हैं। इसके चलते मैं अपना जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा बिजी रह पाता हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका क्लासेस ड्यूज हुए हैं, जो आपके क्लास 10th का जो क्लासेस है, जो ड्यूज हो गए हैं, उसको मैं डेली का डेली अपडेट करूं। अब देखिए, बोर्ड का कुछ ही समय रह गया है क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि पूरा का पूरा सैंपल पेपर मैं क्लास 10th का बनवा दूं। अब सबसे पहले क्या है कि हम लोग तेजी से काम करेंगे, और एक क्या है कि सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको बेसिक नॉलेज भी ध्यान देना है, बेसिक नॉलेज को भी सीखना है। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा चीज क्या होता है? मैथमेटिक्स में बेसिक नॉलेज। तो बेसिक पर भी ध्यान देना है, बेसिक पर भी फोकस करना है। आज मैं जो क्लास लेने वाला था वो 11 o'clock में टाइम डाला था यूट्यूब पे। तो इसके चलते क्या हो गया, कुछ बच्चे आ गए थे, कुछ बच्चों को मैं ट्यूशन देता हूँ। इसके चलते क्या हो गया, टाइम टेबल में चेंजेस होने के कारण। लेकिन मैं सोचा कि नाइट में आपका क्लासेस क्या करूं, ले लूं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और एक नंबरिया ये क्या होता है, एक नंबर का ये बेनिफिट होता है हमारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है, आप देख रहे हैं सेक ए है और प्लस 10 है। यहां पे आप देख रहे हैं इंटू है 1 माइनस साइन ए है। तो मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में मैं पूरा का पूरा वीडियो में डाला था। मैंने बताया था कि आप सबसे पहले यहां पे आप देख रहे होंगे ए, सेक ए और 10 ए, और उसके बाद 1 माइनस साइन ए। तो ए यहां पे क्या है, जैसे ए भी हो सकता है आपका, ए भी हो सकता है, ए के जगह पर आपका थीटा भी हो सकता है। तो ए और थीटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं आपका एक्यूट एंगल को। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये भी होता है, यहाँ पे सेक ए होता है या सेक थीटा भी होता है, टेन ए होता है या टेन थीटा भी होता है, और क्या होता है, साइन ए होता है और साइन थीटा भी होता है। तो एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और एक्यूट एंगल क्या होता है, यानी 90 डिग्री से लेस, यानी 90 डिग्री से लेस, लेस एंगल, 90 डिग्री लेस एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। हिंदी में इसको न्यून कोण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं हिंदी में इसको, न्यून कोण। हिंदी में इसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। यानी 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 27 डिग्री होगा, 26 डिग्री होगा, ये सब क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर समझ में आ गया? 60 डिग्री होगा, एक्यूट एंगल होगा, 55 डिग्री होगा, एक्यूट एंगल होगा। यहां तक क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप देखिएगा, ये जो हमारा फंक्शन है सेक ए में है, और प्लस आगे का फंक्शन क्या है, 10 ए में है। और एक चीज आप देखिए, तो हम देखते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में ही हमारा आंसर मिल जाता है। तो यहां पे आप देखिएगा साइन ए। तो सबसे पहले क्या है, आप इस चीज को आप देख लीजिए कि साइन ए कह रहा है, और दिया गया जो फंक्शन है सेक में है, 10 में है। तो हम क्या करेंगे, साइन में उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, साइन और कॉस में बनाएंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो साइन और कॉस से इजी हो जाते हैं। ठीक है, साइन और कॉस से क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। तो अब देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देख लीजिए, मैंने बताया था कि सेक ए का उल्टा क्या होता है। मैंने बताया था कि सेक ए, यानी सेक ए को जब चेंज करेंगे, आप देखे होंगे फॉर्मूला जब मैंने बताया था वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उसमें आप देखे होंगे सेक ए को चेंज किया जाता है 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। क्लियर समझ में आ गया? और 10 ए को चेंज किया जाता है, 10 ए को चेंज किया जाता है कॉस ए, 10 ए को चेंज किया जाता है साइन ए, साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा
कॉसेक में चेंज किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां आप देखिए तो सेक ए है, तो यहां पे क्या करेंगे 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए है तो क्या करेंगे साइन ए बटा कॉस ए करेंगे। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं, ऑलमोस्ट आप समझ गए होंगे। 1 बाई कॉस ए। अब ई जो दिया गया है आपका, इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दीजिए, या ये जो दिया गया है इसको भी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसा ही रहने देना है। क्या करना है, ये ऐसा ही रहेगा पार्ट, 1 माइनस साइन ए ऐसा ही रहेगा। ये हम लोग समझ गए होंगे। सेको को किस में चेंज किए हैं 1 बाई कॉस ए, और टेन ए को साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, अब आप देखिएगा तो यहाँ पे कॉस ए कॉस ए कॉस ए का एलसीएम क्या होगा कॉस ए, कॉस ए एलसीएम हो गया। अब आप देखिएगा तो कॉस ए एलसीएम, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस ए एलसीएम होगा तो यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस पे जब इसको निकालते हैं तो बहुत इजी बन जाता है। देखिएगा आप, तो ये क्या है यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज नजर आएगा, इसमें अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला नजर आएंगे। क्या फॉर्मूला नजर आएंगे, तो देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। आप देखे होंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी होता है ए माइनस बी, क्या हो जाता है, ये टूटता है तो हो जाता है ए स्क्वायर, टूटता है तो हो जाता है ए स्क्वायर, आई हो जाता है प्लस माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस बी स्क्वायर। इस चीज से सेम वही चीज है इसमें, यानी 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, बटा कॉस ए, बटा कॉस ए। तो आप देखते होंगे एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने उस फॉर्मूला को भी बताया है। एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, देखते होंगे आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। जब आप इसको चेंज कीजिएगा तो आप चेंज कीजिएगा तो ये कैसे होगा, तो यहां ध्यान दीजिए, तो चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, यानी फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए के, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, बटा कॉस ए। तो एक चीज आप ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर ए है, इसको आप कटाइएगा तो कैसे कीजिएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी 2 बार कॉस ए बटा कॉस ए नीचे है, तो अब क्या होगा कॉस ए, एक कॉस से नीचे और एक कॉस ऊपर, यानी नोमिनेटर में एक कॉस है, डिनोमिनेटर में एक कॉस है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कॉस ए, क्या बचेगा कॉस ए बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का डी, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हम लोग बेहतरीन सवाल को सॉल्व करेंगे और बेसिक से बेसिक चीजों को हम लोग समझेंगे। चलिए धन्यवाद, देख लीजिए इसको।